बहुत सारे चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाया। हमने गौर किया कि बहुत दिन से एग्जिट पोल का जो सटीक आंकड़ा है वो फेल होते आ रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा की जो अभी की स्थिति है, एग्जिट पोलों ने दिखाया है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और जितनी सीटें दे रहे हैं सब, इस बार भी संदेह वाली स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जन स्वराज को सब एग्जिट पोल इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे सीट थे जिस पर बहुत ही क्लोज फाइट, इतनी क्लोज फाइट थी जिसमें एक बूथ का भी अगर समीकरण गड़बड़ाता है तो क्या होगा, कैंडिडेट हार सकते हैं। इस कंडीशन में इस बार जो जन स्वराज पार्टी है वो ज्यादातर एनडीए का वोट काट रही है, और एनडीए का वोट उस लेवल से अगर वह काटती है जो पिछली बार चिराग पासवान ने जदयू के विरुद्ध जाकर काटा था, तो उस स्तर से भी काटती है, तो एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और राजद की सरकार फिर आ सकती। तो एग्जिट पोल पर ध्यान देकर उस पर पूर्ण विश्वास करना इस बार थोड़ा जल्दबाजी और मुश्किल भरा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो एक्साइटेड हो रहे हैं, तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो। कुछ ही ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिस पर अगर 10,000 15,000 से ज़्यादा मार्जिन से आपके जो कैंडिडेट पिछली बार जीते थे, अगर उनके खिलाफ एंटी कॉम्बिनेंसी नहीं है तो वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 15,000 किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी को काट पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ज़्यादातर विधानसभा में जन स्वराज पार्टी 5,000 3,000 2,000 इसी सब में निपटने वाली है। लेकिन जो कैंडिडेट 15,000 20,000 वोटों से जीते हैं, 10,000 से ऊपर मान के चलिए, उनके लिए तो है कि एनडीए का एंटी कॉम्बिनेंसी नहीं होने के कारण फिर से वो जीत सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन जो बहुत क्लोज फाइट में पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, उनको जन स्वराज पार्टी के आने की वजह से ज़्यादा खतरा है इस बार। इसलिए ये जो दिखा रहा है एग्जिट पोल विभिन्न प्रकार के चैनल, उसको देखकर मन में लड्डू फोड़ना अब बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए इन एग्जिट पोल से अच्छा है, ध्यान देने से अच्छा है कि हम 14 तारीख का इंतजार करें।